वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो होगा इस वीडियो में, जो आप सीखोगे इस वीडियो को देखने के बाद, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट एम्ब्रेसिंग द चेंज दैट इज कमिंग इन योर लाइफ और दैट इज रिक्वायर्ड इन योर लाइफ, and you will start accepting the mistakes that you made in the life. See, if circumstances around you is not going into the way that you want it simply means कि आपके environment में थोड़ा सा change की need होगी. अगर कोई चीज़ आपके गोल के साथ अलाइन नहीं करी तो एनालाइज करो, देखो कि क्या वर्कआउट नहीं कर रहा है आपके लिए. अगर आपकी सर्कमस्टांसेस नहीं वर्कआउट करिए, चेंज दैट सर्कमस्टांस. अगर आपका फ्रेंड सर्कल इज नॉट वर्किंग आउट टूवर्ड्स द गोल दैट यू वांट टू, change the circle. If the music that you listen to doesn't align with your goal or with the personality that you want to be, change the music. See, I believe that ears are gateway of our soul. I know people say that, I know it's a very famous quote that eyes are soul gateway, but I believe that ears are also a greatest gateway to our soul, because what we listen to, that becomes part of us, part of our thoughts. Our thoughts become actions, our action becomes mood, our mood becomes our behavior, and the behavior makes our life. So I believe that you should be very careful what you're listening to. You should be very careful what is surrounding around you, what the surrounding is making you. ये लाइन बहुत फेमस है कि आपकी संगति कैसी है, इस पे डिपेंड करेगा कि आप क्या अचीव कर सकते हो आपकी लाइफ में. तो जैसा आपको बनना है, आप वैसे ही अपने आसपास की सराउंडिंग्स और सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करना स्टार्ट करो, एंड बिलीव मी, इट विल वर्क. इफ़ यू आर प्लानिंग टू अचीव समथिंग जिसके लिए अभी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करती, देन वंडर अबाउट इट. एक आपने ये सुना होगा, बहुत ही फेमस लाइन्स है जो कि धीरूभाई अंबानी के बारे में बोली जाती है. ही यूज टू अर्न, लाइक लेट्स जस्ट से, वो जितनी भी अर्निंग कमाते थे उसमें से मेजॉरिटी पोर्शन जो है, आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स, बट वो मेजॉरिटी पोर्शन जो है ना, वो ताज होटल में चाय जा कर के पीते थे. तो लोग उन्हें बड़ा पागल कहते थे कि ऐसे कैसे, व्हाट इज़ द पॉइंट, तुम घर वर तो चलाते नहीं हो अपने खर्चे से, जा कर के चाय पी आते हो वहाँ पे. कहते नहीं, मैं इतने कम रुपए की चाय में ये देख लेता हूँ कि बिलियनर्स की लाइफस्टाइल कैसी है, किस तरीके की बातें करते हैं वो, किस तरीके का सर्कल होता है उनका. दिस इज़ वॉट आई एम लर्निंग फ्रॉम दैट वन कप ऑफ टी. तो वो तो इतना कॉस्टली नहीं पड़ा मुझे. सो दिस इज़ द माइंड सेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल. इट सिंपली मीन्स दैट you are so much sincere about your goals that you are willing to change your circumstances no matter what people say, and that's what you should do. You should think about it. आप अपने circumstances, अपनी situations, आसपास के surroundings को analyze करो and see जो people आपकी लाइफ में है या फिर जो circumstances आपके आसपास है, क्या वो contribute कर रहा है आपके गोल के टुवर्ड. अगर आंसर नहीं आ रहा है तो इट सिंपली मीन्स आप एनालाइज करके वो सब चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दो जो कि आपके सक्सेस के पाथ में या फिर आपके गोल के पाथ में एक पत्थर की तरह बन रहा है. डू इट. आपको ही एनालाइज करना पड़ेगा. यू विल हैव टू एनालाइज इट. सो जस्ट सी योर सराउंडिंग्स एंड एनालाइज इट, whether it is contributing towards your goal, and if the answer is no, then take that obstacle out of your life. Got it? Next point is, I believe हम लाइफ में जो है अलग अलग पॉइंट्स पे सफ़र इसलिए करते हैं क्योंकि हम कभी अपनी मिस्टेक्स को फेस नहीं करते. यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर कोई बहुत बड़ा अचीव करना चाहता है, पर हाँ, सब में वो हिम्मत नहीं है कि वो मिस्टेक करने के बाद भी आगे बढ़ सके. आपको लगता है कि आपने गलती कर दी, अब उसके बाद आप दोबारा नहीं चल सकते, आप दोबारा नहीं ट्राई कर सकते. एक बार फेलियर मिलता है तो लाइक नहीं, अब तो टैग लग गया फेलियर का, कि अब तो टैग लग गया फेलियर का, आई कैन नॉट डू इट, ऐसा फील होने लगता है आपको. एंड डू यू थिंक दैट इज़ राइट? नो. सी, डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक. Making a mistake, it simply means that you are trying, and trying is always going to take you somewhere where you have to be. बट अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो व्हाट इज़ द गारंटी दैट यू विल रीच. स्टीव हार्वी के इंटरव्यू में मैंने ये लाइन उनसे ही सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सी,
अगर आप चलना शुरू कर रहे हो और आप डर के मारे एक पॉइंट पे रुक गए और आपने वापस मुड़ के चले गए, तो ये तो गारंटी अब आप सक्सेसफुल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपने गिव अप कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो अब तो कोई चांस ही नहीं है ना आगे बढ़ने का। बट अगर आप डरते हुए भी आगे बढ़ते जा रहे हो तो फिर भी वो पॉसिबिलिटी रह जाती है कि नहीं, यू विल रीच। तो जस्ट कीप वॉकिंग, दिस इज वॉट विल मेक यू लेजेंड। सी वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमनर एंड अ लेजेंड। कॉमनर से कोई मिस्टेक होती है तो वो उस मिस्टेक को ही लेकर बैठ जाते हैं सारी ज़िंदगी कि हमसे ये नहीं हुआ। लेजेंड्स में ये डिफरेंस होता है कि इवन इफ द लाइफ इज स्क्रूड अप, they will still do it anyway. Even if things are not working in their favor, they will do it anyway. See, what legendary means? Legendary simply means that you are hell lot of scared, but you are doing it anyway because you want it so badly. And because you want it so badly, that is why you are going to do it. And that's what where consistency, persistence plays a big role. सी एक लाइन थी जेसन बोल्ट, आई डोंट नो, यूसेन बोल्ट जो बहुत तेज़ भागते हैं स्प्रिंट में, ओलंपिक्स में उनकी भागने की स्पीड बहुत तेज़ है। तो उन्होंने कहा था कि वो 100 मीटर की रेस फ्यू सेकंड्स में कंप्लीट कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि लोग एक साल जो है तैयारी करके, एक साल प्रिपेयर करके गिव अप करके बैठ जाते हैं, और मैं 4 साल तक पिछले कई सालों से भाग रहा हूँ, इसलिए इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि 100 मीटर की रेस में इन कुछ सेकंड्स में पूरा कर सकूँ। मेरे इतने सालों की मेहनत इसलिए है कि मैं इन्हें कुछ सेकंड्स में कर सकूँ। सो दैट इज़ द डिफरेंस कि हाउ अ पर्सन सीज and how a person is so much devoted towards their goal. You have to be devoted enough towards your goal, because that's how things will work towards you. You cannot expect your goal to get completed by saying ki हाँ आज I will do this thing and next day you are again on your old patterns. It's not gonna work out for you. Accept your mistakes. That's what makes you you. दैट मेक्स यू डिफरेंट। सी अगर आपने ध्यान दिया होगा, हर सेलिब्रिटी, हर स्पोर्ट्स पर्सन, हर एथलीट, हर बिजनेसमैन, हर पॉलिटिशियन, जो लोग अलग अलग सेग्रीगेट पर्सनालिटीज़ बने हैं, वो क्यों बने? बिकॉज दे आर यूनिक। दे डू नॉट what should I say, identify other people. They are themselves. उनके अपने एक्सपीरियंस ने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। सो आपकी मिस्टेक्स भी इसलिए आपकी लाइफ में, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग यू। सो डू नॉट टेल योर सेल्फ कि नो आई मेड अ मिस्टेक सो आई कैन नॉट गो अहेड अगेन। नो, इट डजंट मीन योर मिस्टेक्स विल नेवर डिफाइन यू। इट सिंपली मीन्स दैट you are trying and you are trying so hard, so keep doing it. And I would say कि many times what happens that we start limiting ourselves. Just know this one fact: there is nothing like a limitation. The only limitation that lies is in your mind. आपके माइंड में है सारी लिमिटेशंस। एक्चुअल लाइफ में लिमिटेशंस एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअल लाइफ में सारी चीज़ें अनलिमिटेड हैं। So do not limit yourself. Start questioning your limiting factors. If something is limiting you, start questioning your mind why it is limiting me. Start analyzing it. Jot down everything. लिखो क्या क्या चीज़ें हैं which your mind thinks is not possible for you. और वो सारी चीज़ों के लिए फिर आप solutions ढूंढो कि how you can make it possible. Got it? That's what you have to do it. You cannot just accept if something your mind says that you cannot do it. Just don't accept it that yeah, my mind is saying I cannot do it, my mind knows me better. No, you have every right to break every limiting factor that you have in your mind. So just break it down. Don't see, if you are not changing it, it simply mean you are choosing it. I said it what I said it. If
something you are not changing it, it simply means that you are choosing it. Be it your lifestyle, be it your body, your health, your career, everything. If something is not changing in your life, it simply means that you are so much comfortable with old patterns that you do not want to change it, and which is why it is becoming part of your life, and now it has become your life. So make sure that you question your self-limiting mind. There is no limit. If your mind says so, write down every point that is limiting you, and then go ahead with finding the solution that can get you out of that limitation. And for that, what you can do, if you're trying to find a solution, sit down and try to ponder upon those things. Think about those things which is right now looking as a limiting factor, but you can always find a solution. बिल्कुल वही पुरानी लाइन कि ऐसा कोई लॉक नहीं है जिसकी कोई की ना बनी हो. बिल्कुल इसी तरीके से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं बना हो. आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं होगा. हमेशा हर चीज़ का सोल्यूशन होगा. इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हो सकता है आपको लगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, पर है. आप सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ ध्यान मत दो. प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम बड़ी ही दिखेगी हमेशा. सोल्यूशन की तरफ ध्यान दो आप. अगर कहीं पे आग जल रही होगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे आग क्यों जल रही है. लगता है कि पेट्रोल ज़्यादा डल गया या शायद सिलेंडर फट गया. ये नहीं एनालाइज करते आप उस टाइम पे माइंड में क्या चल रहा होता है, आग को बुझाया कैसे जाए, लाइफ्स को बचाया कैसे जाए. बिल्कुल वैसे ही आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस चीज़ पे फोकस मत करो कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आई कैसे, क्यों आई प्रॉब्लम, क्यों आई, कैसे आई. इट्स नॉट योर पार्ट. आपका पार्ट क्या है कि इसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं. चेंज योर पर्सपेक्टिव. आप अपना चश्मा बदलो. बाय चश्मा आई सिंपली मीन्स कि नज़रिया बदलो देखने का चीज़ों को, एंड यू विल फाइंड कि लाइफ धीरे धीरे न्यू हो रही है. सी, आई अगेन से दिस, आपकी लाइफ सिर्फ आप चेंज कर सकते हो, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड बैड ऑल्सो. गुड थिंग इसलिए क्योंकि कितनी बेस्ट चीज़ है, आपके पास आपकी लाइफ का कंट्रोल है. बुरा क्यों है, क्योंकि मैनी अ टाइम वी डोंट इवन नो इट कि हमारे पास कंट्रोल है. इसीलिए मैं आपको इस चीज़ के लिए अवेयर करा रही हूँ कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके पास है. सो यू मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ का जो कंट्रोल जो आपके पास है उसका सही यूटिलाइजेशन करें. डोंट say to yourself anything which is becoming part of you and creating a fear in you. Say those words which will free you emotionally from everything and get you towards a next heights of achievements. See, there is a theory called let them theory. Let them theory simply says that you cannot change anybody's thoughts towards you. You cannot change how a person sees you. You cannot change how a particular person behaves with you. But you can always change how you are going to react to it. So just let them go. Their opinions, their suggestions, their behaviors will never define you. और अगर वो डिफाइन ही नहीं करते तो वो आपको अफेक्ट भी नहीं करने चाहिए. So make sure of all of these things which I discussed today and just embrace everything. Life में change, it simply means कि आप कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की. Life में mistakes, it simply means कि आप कोशिश कर रहे हो चलने की और शायद इसीलिए थोड़ी बहुत mistakes हो रही है. Isolating yourself, it simply means कि you are working towards a solution, not the problem. You are questioning your beliefs. It simply means that you are not okay with limiting yourself. By letting people go, it simply means that you value yourself, you value your thoughts more than what people think about you. So make sure that you apply all of these things. See, you have to interrogate yourself, you have to question yourself. आपकी लाइफ ऐसे वेस्ट में नहीं जाने दो आप. It's once in a lifetime वाला लाइफ.
So make sure you make most out of it and best out of it. Okay, so thank you so much for watching this video, and I hope you all have a great, blessed and happy life. Bye bye.